और जब इसी तरह से सरकारी चीज बेचना शुरू हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहुंचने लगेंगे। अभी हम लोग क्या है? मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछली कक्षा में ये देखा था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमें किस चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो हमें वस्तु और सेवाएं की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र क्या था कि जब हम धन से संबंधित विषयों का क्या करते हैं, विधिवत ढंग से जब अध्ययन कर लेते हैं तो वो अर्थशास्त्र हो जाता है। लेकिन जब उसी अध्ययन क्या या उसी मतलब जो भी हम अध्ययन किए, धन से संबंधित किसी भी विषय का जब हम अध्ययन करने के बाद उसका जब व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने लगते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? अर्थव्यवस्था हो जाता है, ठीक है। तो हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझ लिया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि उत्पादन हम किस चीज का करते हैं भाई, हमें जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज का हम उत्पादन करते हैं। तो हमें जरूरत है किसका? वस्तुओं का और सेवाएं का, इन्हीं दो की जरूरत है। इसके अलावा और किसी की जरूरत है तो बताइए। वस्तु में हमारा जैसे क्या, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक वस्तु है। खाना पीना से लेके, कपड़ा से लेके, जो मार्कर आपके जीवन भर में जो भी आपको फिजिकल रूप से आपको जो भी चीजें आपके पास मिलने वाली हैं या आप जिसकी चाह रखते हैं वो क्या है? वस्तु ही तो है। फिर आप सोचेंगे कि सर वस्तु हो गई, सेवाएं होंगी, हो गई है ना। सेवाएं भी तो आप जो आपको जरूरत है, तो हमें वस्तु और सेवाएं की ही जरूरत है। तो हम इसी का क्या करते हैं? उत्पादन। अब किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि सर सेवा में तो हम किसी का सेवा ले, लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत हो जाता है ये क्या? ये भी सेवा है मेरे दोस्त, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं? वो आपके प्रति उनका जो प्यार है वो एक तरफ से सेवा है, ठीक है। खैर छोड़िए इस टॉपिक को। अब देखिए कि वस्तु और सेवाओं का हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन। तो उत्पादन के कितने कारक थे हमने ये करा दिया था। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने कराया था, ठीक है, जिसमें आपका क्या था? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। हिंदी क्या होगा? भूमि होगा, श्रम होगा, उसके बाद आपका पूंजी होगा, और फिर क्या है? उद्यमशीलता या उत्पादन करता है, जिसको प्रॉफिट चाहिए होता है, यही ना। तो आज अब हम क्या देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था की बहुत सारी भूमिका बनाई गई, बहुत सारे आधार बनाए गए। तो हम फिलहाल यही जो 3 आधार है इसको देखेंगे। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था देखिए कितने प्रकार के हो गए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको आप बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। उसके बाद आप बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसकी इन सब के भी चर्चा होगी। उसके बाद हमने बताया था कि उत्पादन के क्षेत्रों के आधार पर, मतलब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, हमने क्या बताया था इसमें। देखिए कौन कौन से क्षेत्र आपके आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए चतुर्थक भी होते हैं और पंचम भी होते हैं, तो उस सब की अभी चर्चा हमें नहीं करनी है। उसके बाद अन्य राष्ट्रों के साथ जो संबंध होते हैं उनके आधार पर भी 2 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। अब हम सभी पॉइंट को क्या करेंगे? नोट करेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिए। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट है हमको आपको लिखवाना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसे समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था है कि जिस देश में, उस देश की अर्थव्यवस्था सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। न्यूनतम नियंत्रण होता है सरकार का, या न्यूनतम एक तरफ से हस्तक्षेप होता है सरकार का। पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियां इस पे हावी होती हैं उस अर्थव्यवस्था में, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया। तो वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट को हम लिखवा देंगे। फिर है समाजवादी, जस्ट इसका उल्टा। समाजवादी का मतलब कि पूरी तरह से कंट्रोल सरकार का हो जाएगा। समाज के हर हर विभाग, हर लोगों को कल्याण करने के लिए सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में रख लेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसको बोलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब इसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां मिल के काम करती है, मतलब प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिल के काम करती हैं। तो क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन सब का हम एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। बाकी ये सब तो आप लोग जानते हैं, इसका भी हम अभी सब कुछ आपको बता देंगे। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था देखिए यहीं पे समझ लीजिए। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो सीमा है, वो सीमा जो आयात निर्यात का खुला रहता है, उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे हम
अपने भारत देश में रहते तो हमारा जो भारत देश है, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि क्या भारत देश में हर चीज मौजूद है, हर संसाधन मौजूद है? नहीं। तो हमें अगर पेट्रोल चाहिए बेटा, तो पेट्रोल हम जाएंगे अरब कंट्री के पास, ठीक? तो वहां हम जाएंगे तो पेट्रोल लेंगे। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से खुली हुई है, मतलब हम आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। अब हम लोग क्या देते हैं उनको? ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि पानी दे देते हैं हम लोग। पानी के साथ साथ और भी वस्तुओं का जो भी उत्पादन होगा, जो उनको पसंद आता होगा, लेते होंगे, ठीक? जैसे हम चाइना से करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हमारी सीमाएं खुली रहती हैं अर्थव्यवस्था के आधार पे। एक होती है बंद इकोनॉमी, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। क्या ऐसा संभव है बंद अर्थव्यवस्था? आप लोग सोचेंगे, मतलब इसका ये कहने का मतलब हो गया कि ऐसे देश के साथ क्या है, ये अर्थव्यवस्था उसको दर्शाती है कि मतलब किसी देश के बीच में जो सीमाएं बंद हो, किसकी अर्थव्यवस्था, मतलब आयात निर्यात की सीमाएं अगर बंद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। क्या ऐसा संभव है कि सर किसी देश के साथ बंद अर्थव्यवस्था हो सकती है? आपके दिमाग में अगर सर नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है, नॉर्थ कोरिया के साथ तो हम किसी भी प्रकार का लेन देन या आयात निर्यात नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, अगर नॉर्थ कोरिया को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती होगी तो जरूर वो आयात या निर्यात करता होगा, चाइना से करता होगा, जो उसके सटे हुए देश हों कहीं ना कहीं उससे करता ही होगा। ऐसा ऐसा एकदम नहीं है कि उसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्री सीमा बंद हो जाए, क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित है, ठीक है? ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया में हर चीज़ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया में चावल, गेहूँ, पेट्रोल सब मिल रहा है ना? तो उसको भी ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं न कहीं वो अन्य देशों के साथ अपना ज़रूर आयात-निर्यात करेगा, ठीक है? तो आइए अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था समझेंगे। उसके बाद आप समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये तो बहुत ही सिंपल है। प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या होगा? जो हमें क्या है, जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक? अभी इन सब की अभी चर्चा हम करेंगे, तो फिलहाल हम इसकी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है? अब हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हस्तक्षेप न्यूनतम होता है या तो एकदम न के बराबर होता है, ठीक है? ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों? अब देखिए इस अर्थव्यवस्था पे, अब देखिए जब सरकार का इस पे कंट्रोल ही नहीं है तो प्राइवेट बिजनेसमैन है ना? तो प्राइवेट बिजनेसमैन अगर चलाएंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक? क्योंकि प्राइवेट लोग के पास भाई बहुत पैसा है तो खूब अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो करेगा ही वो सब। उसके बाद देखिए लाभ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अगर सरकारी होता तो लाभ पर ध्यान हो चाहे ना हो, लेकिन समाज कल्याण पे ध्यान होता। लेकिन ये क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप एकदम न्यूनतम है या कम है, तो हस्तक्षेप पूरा है प्राइवेट कंपनियों का, निजी कंपनियों का। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? लाभ पर पूरा ध्यान दिया जाता है। दूसरा नाम इस अर्थव्यवस्था का, दूसरा भी एक नाम होता है, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मार्केट कंट्रोल हो रहा है सब बाजार, मतलब सारा कुछ बाजार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि ये अर्थव्यवस्था गिरी तो बाजार पूरा गिर गया, कहने का मतलब यही है। अब देखिए इसका एक दूसरा मतलब, इस अर्थव्यवस्था को लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है, अहस्तक्षेप सिद्धांत वाली अर्थव्यवस्था। लेजर फेयर का मतलब देखिए हमने लिख दिया अहस्तक्षेप, मतलब कि कोई उसमें हस्तक्षेप है ही नहीं, मतलब सरकार का हस्तक्षेप है ही नहीं। तो क्या है? लेजर फेयर इकोनॉमी इसको कहते हैं। अब देखिए इसके कौन कौन से देश हो सकते हैं? देखिए यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन जो आप जानते हैं, फ्रांस वगैरह हो गए। तो ऐसे देशों में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम करती है, ठीक? अब आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक? मतलब हर चीज सरकारी है ना? जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, ये जियो है ना? जियो टेलीकॉम तो प्राइवेट है लेकिन वो क्या है? सरकारी, हर चीज सरकारी। जैसे ट्रेन आधा सरकारी है, आधा वो, तो हर चीज जो पूरा सरकार के अंडर अंडर में हो या पूरी तरह जो सरकारी होती है, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? जो कि पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। अब देखिए, अब जब सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार को चुनता कौन है? जनता, है ना? तो जनता का कल्याण नहीं करेगी सरकार, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग पर ध्यान दिया जाता है।
ठीक, उसके बाद है आर्थिक विभिन्नता बहुत कम हो जाए कि नहीं, क्योंकि जब सारा कुछ आपके अंडर में है, सरकार के अंडर में, और सरकार क्या किसी को पहचान थोड़ी रही कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो क्या है, ठाकुर है, वो बाभन है, ऐसा तो नहीं, वो एससी है, एसटी है, ऐसा तो करेगी नहीं सरकार, क्योंकि सरकार सभी को समान वितरण कर रही है। तो आर्थिक विभिन्नता कम हो गई कि नहीं। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि समाज के प्रत्येक वर्ग पर किस अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया जाएगा, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका देखिए एग्जाम्पल है रसिया, चाइना भी है, रसिया भी है। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हम लोग रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पे ये भी काम करे और ये भी काम करे, मतलब सरकार और निजी कंपनियां मिल के अपना काम करती हैं। जैसे सरकार के पास अगर पूरा पैसा नहीं है क्या खोलने का, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कारखाना अगर खोलना है, जैसे मान लीजिए रेल ही चलाना हो गया, मैं एग्जांपल लेता हूँ ट्रेन वाला। ठीक, तो सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि वो ट्रेन चलाना शुरू कर दे। तो उसने क्या किया कि चलो भाई मेरे साथ कौन कौन मिलेगा, तो हो सकता है कि अडानी साहब मिल गए, जिसे अडानी साहब 5G टेक्नोलॉजी में घुसना चाह रहे हैं, है ना। तो अडानी मिल गए उनको, तो अडानी भी बोला ना कि चलो भाई सरकारी है आप। इसका मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 60 करोड़ रुपया है, सरकार बोली कि हमारे पास 60 करोड़ रुपया है, तो अडानी बोले चलिए हम 40 करोड़ लगा देते हैं। तो 100 करोड़ में क्या किया सरकार ने, बिजनेस शुरू किया। ठीक, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा, तो 60% मतलब सरकार का हिस्सेदारी हो गया, और 40% किसका हिस्सेदारी हो गया, निजी कंपनियों का, प्राइवेट का। जो जो भी प्रॉफिट होगा तो 60% सरकार रख लेगी, है ना सर, अगर ट्रेन से फायदा हुआ, और 40% कौन रख लेगी, प्राइवेट कंपनियां। ठीक, अब देखिए यहीं पे एक चीज वो समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। देखिए 50-50 रेशियो चलेगा। जैसे अगर 50% सरकार का है, 50% प्राइवेट का है, तो इसमें ऑनरशिप डिसाइड नहीं हो पाता है ना, कि इसका मालिक कौन होगा, कहें कि भाई सब बराबर हो जाएंगे। तो क्या किया जाता है कि अगर 51% मतलब 51% सरकार का हो गया और 49% निजी कंपनियों को हो गया, तो ये होता है ना कि चलो भैया सरकारी है। ऐसा ही आप जानते हैं कि ये सरकारी है, नहीं जानते तो जान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 100% कोई कंपनी का 100% में, जिसमें कि सरकार ने खोलना शुरू किया कंपनी, मान लीजिए सरकार को शुरू में कंपनी खोली, तो इसका 60% मान लीजिए, 60% पैसा सरकार ने लगाया, 40% पैसा किसी निजी कंपनी ने लगाया। तो 60% सरकार ने, 40% निजी कंपनी में, तो क्या है किसका परसेंटेज ज्यादा है, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। भैया ये सरकारी है, क्या है, सरकारी है। और अगर यही प्राइवेट वाला 60% होता और सरकारी 40 होता, तो हम लोग उसको प्राइवेट बोलते। तो अब क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि अगर 60% सरकार के पास किसका मान लीजिए शेयर है, रेलवे का है, और 40% क्या है भैया, उनका है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनियों का। तो आप इतना जानिए कि अगर 60% में सरकार 9% बेच दिया, किसको, इसको, तो भाई बेचेगा तो कुछ पैसा भी तो इससे लेगा, तो अपने फायदे के लिए सरकार ने क्या किया, इसको बेच दिया। तो ये कितना हो गया 51%, और इसको मिला कितना 49%, मतलब कि लगभग लगभग अब बराबर की कमाई होने वाली है। अगर रेलवे से किसी को फायदा होने वाला है तो 1-2% सरकार को ज्यादा मिलेगा, तो लेकिन लगभग लगभग बराबर है। लेकिन सरकारी कंपनी अभी मतलब सरकारी चीज ज्यादा हावी है, तो इसको अभी भी सरकारी बोलेंगे। लेकिन 50-50 नहीं होगा, क्योंकि ऑनरशिप करने में डिसाइड नहीं हो पाएगा इसमें। तो अब जैसे ही सरकार बोली कि हम 2% और बेचेंगे, तो ये हो गया 49%, है ना। ये रेल का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए तो रेल का हो गया 49%, 49%, तो 2% अगर इसको दिया तो प्राइवेट कंपनी का हो गया क्या, 51%। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं कि सरकार ने सरकारी कंपनी बेचना शुरू किया। अरे सरकारी कंपनी नहीं, अपना 1-2%, 3% की हिस्सेदारी बेचने लगती है। ठीक, तो अब जिसके पास ज्यादा हिस्सेदारी होगी तो उसके पास ज्यादा इनकम होगा। तो जब ज्यादा इनकम होगा तो आप सोचेंगे ना कि इनकम जब ज्यादा हो रहा है तो हम ऐसा कुछ करें कि और ज्यादा इनकम आने लगे। तो आप क्या करेंगे कि भाई थोड़ा सा रेट बढ़ाने लगेंगे, सुविधा अधिक देने लगेंगे। जब सुविधा अधिक देंगे तो रेट बढ़ने लगेगा। तो यही होता है कि हम लोग को आदत है सरकारी चीज का, है ना, सरकारी चीज का आदत है कि भैया कम दाम में मिला, लेकिन वो वहां पे सुविधा तो सरकार ने दे दिया, लेकिन वहां पे साफ सफाई नाम की जो सुविधा है वो सब देखने को नहीं मिलता, हाइजेनिक नाम की सुविधा ये सब देखने को नहीं मिलता। अब प्राइवेट कंपनी यही सब करके चमका दिया,
और चमकाने के बाद आपको लगता है कि यह प्राइवेट कंपनी पैसा तो ले रहा है लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रहा है। देख रहे हैं आजकल रेलवे वगैरह कितना साफ सुथरा हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो सरकारी हिस्सेदारी होती है सरकार बेचना शुरू कर देती है। ठीक, हाँ दिक्कत है, बहुत ज्यादा नहीं बेचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बेच दिया सरकार तो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियां हावी हो जाएंगी, और जब इसी तरह से सरकारी चीज बेचना शुरू हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहुंचने लगेंगे। अभी हम लोग क्या है, मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन यही प्रोसेस शुरू होगा जब अपना सरकारी शेयर बेचने लगेंगे तो प्राइवेट, अगर ज्यादा शेयर प्राइवेट के पास होने लगेगा तो मतलब क्या, प्राइवेट लोग हावी होने लगेंगे ना, तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। शायद अब यही होने वाला है। माफ कीजिएगा, किसी की भी सरकार हो, अगर ऐसे ही 20 से 25 साल होते रह गया तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करता है, पूरी तरफ से सरकार का शेयर नहीं होता है, 1-2% सरकार को हो गया, 90% तक पूरी क्या है, प्राइवेट कंपनियां कब्जियाए रहती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को कुछ फैक्ट के रूप में देखते हैं, है ना। आइए अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमने तो पहले से आपको एक आउटलाइन तैयार कर दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो निजी और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर चलती है, जैसे हमारा भारत देश हो गया। ठीक, देखिए निजी और सरकारी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, जिसको बोलते हैं पब्लिक। पब्लिक मतलब सार्वजनिक होता है ना, पब्लिक। ये सार्वजनिक मतलब हमारा, हमारा मतलब सरकार, क्योंकि हमने सरकार को चुना है तो जो भी सरकारी चीज होती है वो हमारी हो जाती है। ऐसा कहते हैं ना कि ये आपकी संपत्ति है, क्या रेलगाड़ी आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करें, ये करें, तो हम लोग सुरक्षा की जगह थूक देते हैं, पान खा के, खैनी चबा के थूक देता है ना। तो सरकार ये गलती कर देता है कि आपकी संपत्ति समझ के हम लोग ऐसा संपत्ति समझ लेते हैं कि मतलब उसका कुछ भी कर देते हैं, एकदम ऊपर से नीचे पूरा गंदगी मचा के रख देते हैं। तो सार्वजनिक मतलब हो गया, पब्लिक मतलब हो गया सरकारी, और प्राइवेट मतलब हो गया निजी। तो सार्वजनिक और निजी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक मतलब सरकारी और प्राइवेट। अब देखिए, एक होता है पीपीपी मॉडल, जिसको बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल। देखिए ई का है भैया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि हो गया, पब्लिक मतलब हमारा, मतलब सार्वजनिक मतलब सरकारी, और प्राइवेट मतलब देखिए लिख चुका हूँ, सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट मतलब निजी। अब इन दोनों के मिलने के बाद एक पार्टनरशिप होती है भैया, कि हमारे देश में डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे हमको सड़क बनाना है, अस्पताल बनाना है, रेल बनाना है, बिजली का उत्पादन करना है, ये सब करना है। तो दोस्तों सरकार के पास इतना, हम जैसे अपनी सरकार की बात करें, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है। पैसा होता है कि सड़क अस्पताल ये सब बनाए, तो और भी उनको काम होते हैं। समाज कल्याण पे जो योजनाएं बनाई जाती हैं, योजनाओं को तो अमल में लाना पड़ता है, तो वहां भी पैसे खर्च होते हैं। और स्पेशली हमारे जैसे देशों में तो बहुत खर्चा होता है, अननेसेसरी खर्च होता है, विधायकों पे, सांसदों पे चुनावी खर्च इतना ज्यादा होता है कि इसको कहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक, तो इसको क्या करती सरकार कि जो भी सड़क बना, जैसे आप सड़क बन गया, अस्पताल बन गया, रेल बन गया, ये है तो सरकारी, लेकिन इनको बनाया कौन? इनको बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जाता है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो बन गया भैया, है तो अपना सरकारी हो गया, लेकिन उसको बनाया कौन है? एल&टी कंपनी ने, लार्जन एंड टर्बो कंपनी। हालांकि उसका शेयर भी हमने खरीद रखा है। ठीक है, एल&टी कंपनी है एक, लार्जन एंड टर्बो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। जैसे कतर में फीफा फुटबॉल होने वाला वर्ल्ड कप, तो पूरे कतर स्टेडियम को ही उसने बना दिया है। ठीक है, एक बहुत क्या बोलते हैं कि हमारे लिए सम्माननीय बात है कि इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक भारतीय कंपनी बना रही है। L&T, लार्जन एंड टर्बो कंपनी का नाम है। तो उसने क्या किया, लखनऊ मेट्रो को बनाया है। ठीक, तो लखनऊ मेट्रो को बना के तो सरकार को दे दिया। ठीक, तो आप उसको क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, मतलब इस प्रकार का, जैसे अगर प्राइवेट कंपनियों को बनाने को न्योता दे दिया जाता है तो प्राइवेट कंपनियां अपना पूरा खर्च लगा के पैसा बना देती। उसके बाद सरकार क्या करती, उसके पास जो भी पैसा होता है, मान लीजिए कि किसी सड़क को बनाने में किसी प्राइवेट कंपनी का 500 या नहीं 5000 करोड़ रुपए खर्च हो गया। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। 5000 करोड़ रुपए एक सड़क को बनाने में निजी कंपनी का खर्चा हुआ। तो अब जब सड़क बन के तैयार हो गया, उस पर टोल टैक्स वगैरह सब ले, अब देखिए सड़किया जो बना है तो सड़किया से पैसा कहाँ से आएगा, सरकार लेगी कैसे?
हम ही लोग से ना पैसा लेके सब कमा कर रही है। तो सड़किया पे पैसा तभी मिलेगा जब वहां पे टोल टैक्स सेट करेगी सरकार, तो टोल टैक्स भी बनाएगा। ठीक, अभी जो टोल टैक्स है इससे समझिए कि देखिए अब निजी कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए लगा के सड़क बनवा दिया, सरकार पास मान लीजिए पैसा नहीं रहा। अब सरकार के पास रहा भैया कि चलो भाई मेरे पास 2,500 करोड़ नहीं, मेरे पास 3,000 करोड़ रुपए है। ठीक, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का मान लीजिए नाम रख लेते हैं कोई भी, डाबर आंवला एक प्राइवेट कंपनी है। डाबर आंवला क्या करी, सड़क बनाने का काम कर रही है। ठीक, तो डाबर आंवला को सरकार ने दे दिया कि 3,000 करोड़ रुपए आप हमसे रख लीजिए, डाबर आंवला जी हमसे आप 3,000 करोड़ रुपए रख लीजिए, बाकी का 2,000 करोड़ हम आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक, नहीं दे पाने का मतलब ये हो गया कि आप इस सड़क से जितना साल तक टैक्स वसूलने में, 4 साल 5 साल 6 साल टैक्स वसूलने में अगर आपका 2,000 करोड़ इसी में से मिल जाता है टैक्स वसूलने के बाद, तो आपका पैसा तो मिल गया। पैसा मिलने का मतलब कि सब सूद ब्याज सब जोड़ के ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि 5,000 करोड़ लगाया तो उसको फायदा नहीं हुआ। 5,000 करोड़ जगह 6,000 करोड़ सरकार सभी से मांगेंगे ना, 1,000 करोड़ तो फायदा तो होगा करेगा। तो क्या करेगा, टोल टैक्स प्राइवेट कंपनी कुछ दिनों तक लेगा या कुछ सालों तक लेगा, जब उसका सूद ब्याज सही जब सारा पैसा निकल जाएगा तो वो किसको हैंड ओवर हो गया, सरकार को। तो ई भैया का हो गल, सरकारी, क्या हो गया, सरकारी। ठीक, समझ में आया, चाहे सड़क हो गया, कोई स्टेशन हो गया, रेल बन गया, अस्पताल सरकारी बन गया, लेकिन सरकारी है अस्पताल, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी उनको बनवा रही है। अगर ये सारा काम सरकारी संस्था ही बनाती, और सरकारी भी है, सरकारी संस्था ही बनाएगी, तो तुरंत वहां पे क्या आ जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती सरकारी भूमिका के आधार पर, पहली क्या थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी क्या थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी क्या थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्था समझ में आ गया दोस्तों। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो आइए उत्पादन के क्षेत्रों के आधार पे अब हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को देखते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अभी तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, अभी बोर्ड भर गया। देखिए चतुर्थक भी होता है, पंचम भी होता है, तो वो सब चीजों की अभी चर्चा बाद में होगी। तो पहले देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या कहता है भाई, कि देखिए जो भी चीज हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ठीक है, या जो भी चीजें कृषि से संबंधित है, जिसको हम मतलब किसी चीज का से निर्माण नहीं किए, खुद हमें मिल जाता है। ठीक है, वैसी चीजों की अगर हम बात करें तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, खनन, ये जो माइनिंग होता है ना, खनन, ये भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्यन, मधुमक्खी पालन, ये सब एक्सेट्रा, ये सब जो होता है, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है कि जैसे भूमि से संबंधित, जैसे भूमि हो गया तो भूमि पे हम क्या करें, कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो हम काम कर रहे हैं तो ये सब किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र पे आएगा, है कि नहीं। अब भूमि पे हम कौन सा काम करेंगे, कृषि से संबंधित काम करेंगे ना। ठीक, अब देखिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो जनसंख्या है लगभग 53%, देखिए मैं राउंड फिगर ही बस बता रहा हूँ, लगभग 53% जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है उसमें 53% जनसंख्या कहाँ पे है, प्राथमिक क्षेत्र पे है। कहाँ पे है, प्राथमिक क्षेत्र पे है। अब 53% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में होने के बाद भारत के जीडीपी में सिर्फ, राउंड फिगर ये भी है, सिर्फ 17% का योगदान या कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है दोस्तों, 53% जनसंख्या इसमें शामिल होके जो भी इनकम अर्न कर रही है और उसका योगदान जीडीपी में कितना दे रही है, मात्र 17%। ठीक, ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं होती, मतलब चीजें होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीजों को लेकर हम क्या करते हैं, उसका निर्माण कर देते हैं, उनकी क्या है, स्वरूपों में बदलाव कर देते हैं। देखिए है ना, जैसे कच्चा माल और प्रकृति से प्राप्त जो भी वस्तुएं होती हैं, प्रकृति से प्राप्त मतलब प्राथमिक क्षेत्र वाली चीजों की जो वस्तुएं होती हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, स्वरूप में परिवर्तन कर दे रहे हैं या बदलाव हो जा रहा है। ठीक, तो वो क्या हो जा रहा है भैया, द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्माण करने का मतलब ये हो गया कि कोई चीज जैसे है बिगड़ गई, उसको फिर से अगर बना रहे हैं तो वो क्या है, विनिर्माण में आएगा। तो इसमें देखिए क्या है, अब देखिए इन सब का जो स्वरूप हम बदल रहे हैं, कहाँ बदले, कारखाने में बदले, तो कारखाना कहाँ होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा, है ना। अब देखिए बिस्किट, भैया आजकल है ना गेहूं का बिस्किट, पतंजलि आटा बिस्किट, है ना, जौ वाला बिस्किट। तो पतंजलि का जो आटा है, या फिर ये आटा छोड़िए, जो जौ है, गेहूं है, ये सब जो दूध, ये सब जो पैदा हो रहा है, ये सब का प्राथमिक क्षेत्र से ना आ रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र से हमने उसके स्वरूप में बदलाव किया तो बन गया बिस्किट।
ठीक। तो जो भी चीजें बन के प्रोडक्ट तैयार हो रही हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। अब आते हैं अवसंरचना की बात करते हैं। अवसंरचना का निर्माण, अवसंरचना का मतलब देखिए सड़क का निर्माण हो गया, अस्पताल का निर्माण हो गया, हॉस्पिटल का निर्माण, जो भी चीज हम बनाते हैं, घर का निर्माण, तो ठीक है, अब उसका निर्माण कर रहे हैं तो वो सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। ठीक। अब उसका निर्माण होने के बाद उसमें जब प्रयोग में आने वाली चीजें हो जाएंगी तब वो टर्सरी में आ जाएगी। जैसे अस्पताल बन गया, अब अस्पताल में हम लोग क्या है, बेड पर हैं, पड़े हुए हैं, कोरोना हो गया है, बीमारी हो गई है, उल्टी टट्टी हो रहा है, ठीक। तो ये सब अगर हो रहा है अस्पताल में, तो अस्पताल में हमारी क्या है, सेवाएं की जा रही हैं, तो वो देखिए टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। अगर अस्पताल का निर्माण दे देता है कि भैया अस्पताल का निर्माण किस क्षेत्र में है, टर्शियरी में कि सेकेंडरी में, तृतीयक में कि द्वितीयक में, तो आप बोलेंगे सर द्वितीयक में, सही। लेकिन सिर्फ अस्पताल अगर दे दिया तब आप लगाएंगे तृतीयक। तो आइए अब हम तृतीयक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखिए हम लोग कहाँ आ गए भैया, तृतीयक क्षेत्र में आ गए। ठीक। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक हो गया, अब बारी है तृतीयक का, टर्शियरी सेक्टर। अब देखिए तृतीयक जो क्षेत्र होता है, इसमें क्या है भैया कि वस्तुओं का जो लेन देन होता है, तो वस्तुओं का लेन देन का मतलब हम क्या दे रहे हैं, मनी। यहाँ मनी लिखा हुआ मतलब रुपया दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से जो लेन देन हो रहा है। ठीक। रुपयों के द्वारा हम वस्तु को खरीद रहे हैं, हम खरीदे, उसने हमें दिया, ये सब किस में आ जाएगा भैया, तृतीयक क्षेत्र में। जिसे सभी सेवाओं को रखा जाता है, जो सेवाएं हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, है ना, देख थोड़ी सकते हैं। अब हमने आपको जो सेवा दिया, हमने क्या दिया आपको, आज जो हम आपको कौन सा सेवा दे रहे हैं, है? हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक। तो अब हमारे ज्ञान को क्या तौल पाएंगे, देख पाएंगे कि अरे सर आज 5 किलो का आप हमको ज्ञान लेकर दे दिया, जो घुस ही नहीं रहा दिमाग में। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना है। तो अदृश्य चीजें हैं, तो ये सब सेवाएं क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए अब हेल्प करने के लिए जो सेवाएं बनी है, ठीक, वो सब भी किस में आएगी, तृतीय क्षेत्र में। हेल्प करना भी क्या है, एक मतलब क्षेत्र में आता है, टर्सरी। हेल्प करने के बदले हम, या सेवा देने के बदले में उसका हमें क्या मिलता है भैया, पैसा। सारा खेल पैसे का है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब देखिए परिवहन, अब देखिए जो सड़क है जो बन रहा था वो किसमें था, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन सड़क बन के तैयार हो गया, परिवहन में आप घूम रहे हैं, भावनाओं में एकदम बह रहे हैं, आप वादियों में घूम रहे हैं, बस में चल रहे हैं अपने साथ, किसको लेकर, अपने माँ बाप को लेकर। ठीक। तो ऐसे परिवहन में आप ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक। टेलीकॉम देखिए भी सर्विस दे रहा है, तो उसका आपको क्या है, पैसा। मेन चीज क्या है, पैसा दे रहा है, पैसा देना। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी आपको सेवा दे रहा है। ठीक। पुलिस, हईला पुलिस, ये तो सबसे खतरनाक सेवा। तो ये भी क्या है आपका टर्सरी सेक्टर में। तो ऐसा सेवा दे देगा कि आप भुला जाएंगे, प्राथमिक और द्वितीय तृतीय भुला जाएंगे आप। अब देखिए ये है बैंक। जब बैंक बन रहा था तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया बेटा, लेकिन बैंक में जो जो भी सारे काम हो रहे हैं, सेवा वाले सारे काम हो रहे हैं, आना जाना ट्रांजेक्शन करना, ठीक, वो सब क्या है, इसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने किया है जॉब। हम जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने का मतलब क्या, हम अपना अपना दिन रात उसमें एक करें, 8 घंटे की नौकरी में हम अपना पूरा जान झोंक दे रहे हैं, अपना दिमाग लगा दे रहे हैं, तो क्या एक सेवा ही तो दे रहे हैं हम कंपनी को, ताकि कंपनी ग्रोथ कर रही है और उस कंपनी से अपना बिजनेस बढ़ा कर अपना लाभ ले रही है। ठीक। पेमेंट, अब देखिए यहाँ पे पेमेंट हमने किया कहाँ, सैलून में। अब सैलून में हम गए, कपड़ा जिसे नपवा लिए, अभी शर्ट हमने नपवा लिया, 500 मीटर का शर्ट दे दिया और हम चले गए वहां पे टेलर के पास। अब क्या कर दिया, हमारे कपड़ा को काट दिया। ठीक। तो हमारे कपड़ा को तो काट के अपने ही रख लिया। कहाँ देता है, जब मांगेंगे तब देगा, अब कतरन बता के नहीं देता है। तो कपड़ा आपका हो गया, तो वो आपको क्या पैसा देंगे, तो आपको कपड़ा एक आध हफ्ते में सिल के दे देगा। सैलून वाला आपका तुरंत बाल साल सब उतार देगा, चंडूल बना देगा एकदम पूरा, भेजा जी सभी मेरा गायब है ना सब, चंडूल बना देगा। आप ही का समनिया लिया ना, लेकिन पेमेंट आपसे लेके आपका हजामत बना दिया, बहुत बढ़िया लगने लगेंगे। ठीक। तो ये सब क्या है, सर्विस है, ज्ञान देना। देखिए हम आपको अभी जो ज्ञान दे रहे थे उसी का एग्जाम्पल फिर से आ गया। अब डॉक्टर की सलाह, अब बताइए डॉक्टर हमसे जो सलाह ले, मतलब डॉक्टर से जो हम सलाह ले रहे, तो 500 फीस, 2000 फीस, मतलब 2000 फीस जब हो जा रहा है तो आदमी दवाई कहाँ से लेगा, है ना। तो जो डॉक्टर की सलाह होती है वो भी क्या है, एक सेवा है, और उस सेवा के बदले हम उनको क्या करें, पैसा दे रहे हैं। तो जो तृतीय क्षेत्र है, अब देखिए तृतीय क्षेत्र में जीडीपी को सबसे ज्यादा फायदा होता है 53% का, ये इसका योगदान पूरे जीडीपी में है 53%। ठीक। अच्छा मैं सेकेंडरी का नहीं लिखवाया था, तो सेकेंडरी में आप 29% कर लीजिए। ठीक। अब प्राथमिक में आपको तो याद है 17%, मतलब जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र 17% दे रहा था। ये सब राउंड फिगर दोस्त, पॉइंट में भी है, तो पॉइंट वाला चीज अपना मतलब देख लीजिएगा। 17% क्या है आपका प्राइमरी सेक्टर दे दिया,
29% दे दिया आपका सेकेंडरी सेक्टर और 53% देखिए तृतीयक क्षेत्र। इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को भी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये जो 2021 का पीईटी का जो एग्जाम हुआ था, उस पीईटी एग्जाम में पूछा था कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन था तृतीयक क्षेत्र को भी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आ गया ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन तो बहुत बनता है इस पे। तो सेवा क्षेत्र, भैया सेवा दे रहे हैं तो उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं। अब देखिए सेवा में क्या है, 53% लोग जीडीपी का योगदान दे रहे हैं। हम आपको सेवा दिए ना, अब बताइए, एक छोटा सा रूम, हम ऑनलाइन क्लास लिए, ठीक, मान लीजिए हम तो फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप हमको फीस देने लगेंगे तो छोटा रूम में, मान लीजिए मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, लेकिन अगर मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए 1 लाख अगर मेरे पास सब्सक्राइबर होते, तो मैं छोटे एक इतना छोटा सा स्पेस में, है ना, अगर सबसे मैं 10-10 रुपया ले लेता कि चाहे 10-10 रुपया भेज दे दो, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो 1 लाख गुणे 10 करिए, कितना हो गया? 10 लाख। गच दे 10 लाख हमारे पास आ गया, इतना छोटा रूम से आ गया, है कि नहीं? तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि टर्सरी जो सेक्टर होता है, इसमें 53% जीडीपी को योगदान इसमें से जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी से 29% और यहाँ से प्राथमिक से 17%। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझा। उसके बाद सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, जिसको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र को। देखिए, एक होता है चतुर्थक क्षेत्र और एक होता है पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र में बड़े बड़े वैचारिक धारा को रखते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, जो आप ज्ञान दे रहे हैं, जो वैज्ञानिक स्तर की बात हो रही है, वो सब क्या है, चतुर्थक में चला जाता है, ठीक है। नीति निर्माणाओं को भी रख लिया जाता है, निर्माण जो करता है। उसके बाद आता है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र अलग ही वैचारिक विचारधारा चलती है, अनुसंधान वगैरह इस सबको भी रख लिया जाता है। तो हालांकि वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको जितना क्षेत्र बनाना है पंचम छठम बनाइए, लेकिन ये 3 क्षेत्र मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।